अच्छा मुझे यहाँ से भी करनी है ना आप। हेलो गुड इवनिंग नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मिनट सर। हेलो गुड इवनिंग नमस्कार, मैं प्रिया सांगवान। तो देखिए जी, आज हम एडवांस मैथ का अपना टॉपिक करते हैं। अपना टॉपिक रहेगा जी एडवांस मैथ का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हिंदी में इसका मतलब होता है क्रमचय और संचय। क्रमचय और संचय। देखो क्या होता है, परमुटेशन होती क्या चीज है, हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले हमारे पास ए बी सी 3 कैंडिडेट हैं। हम क्या करते हैं, मान लो सबसे पहले मैं ए और बी को सिलेक्ट करती हूँ। मैंने ए और बी को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में मैं बी और सी को सिलेक्ट करती हूँ। उसके बाद में मान लो मैंने ए और सी को सिलेक्ट कर लिया। क्या क्या सबसे पहले हमने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद में मैं ए बी को बी ए लिख सकती हूँ, मैं बी सी को सी बी लिख सकती हूँ, मैं ए सी को सी ए लिख सकती हूँ। यानी कि सिलेक्शन करने के पश्चात में हमने क्या किया, इनका अरेंजमेंट कर दिया, अरेंजमेंट कर दिया। और यही चीज अपनी क्या होती है, परमुटेशन होता है। यानी कि परमुटेशन को हम सीधी सी भाषा में समझे ना, होती क्या चीज है अपना परमुटेशन, होता क्या चीज है, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट अपना क्या होता है, परमुटेशन होता है। सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट ही अपना क्या होता है, परमुटेशन होता है। इसको किससे डिनोट करते हैं, एन पी आर से डिनोट करते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं, एन पी आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, एन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एन का मतलब होता है टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी। ठीक है, आर का मतलब होता है रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट। आर का मतलब क्या होता है, रिक्वायरमेंट। टोटल, एन का मतलब होता है टोटल क्वांटिटी, आर का मतलब होता है रिक्वायरमेंट। परमुटेशन, सबसे पहले हम परमुटेशन की भाषा को ही समझेंगे। ठीक है, परमुटेशन होती क्या चीज है, सिलेक्शन प्लस में अरेंजमेंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है क्रमचय। यानी कि सबसे पहले अपने इसको डिनोट करेंगे एनपीआर से। एन का मतलब होता है अपने पास टोटल क्वांटिटी, यानी कि अपने पास जो कोई भी ग्रुप है, कोई भी कमेटी है, कोई भी टीम है, उसमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, यानी कि अपने पास टोटल क्वांटिटी को क्या डिनोट करेगा, अपना एन डिनोट करेगा। ठीक है, पी किसको डिनोट कर रहा है, परमुटेशन को डिनोट कर रहा है। और आर किसको डिनोट करेगा, रिक्वायरमेंट को, यानी कि हमें जितने की जरूरत है, हमें जितने की रिक्वायरमेंट है, जितने की हमें जरूरत है, वो किसको डिनोट करेगा, आर उसको डिनोट करेगा। ठीक है, मे भी इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो थोड़ा सा आगे और मूव करते हैं हम।
देखो NPR मैंने लिखा परमुटेशन अपने क्या चीज होती है, NPR होता है। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, ऊपर तो आएगा n का फैक्टोरियल, नीचे आएगा n माइनस में r का फैक्टोरियल। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज देखने को मिलेगी, क्या, फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल एक नई चीज आई अपने पास, क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। देखो फैक्टोरियल, फैक्टोरियल हिंदी में इसका मतलब होता है क्रम गुणित। फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित। देखो जैसे मैं लिख दूं 10 का फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 से लेकर के 10 तक के अंकों की आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। जैसे 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा, ऐसे ऐसे कहां तक, 1 तक। ठीक है, मैं लिख दूं 5 का फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 से लेकर के 5 तक के अंकों की आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे मैंने लिख दिया 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, यानी कि फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल किसी संख्या का फैक्टोरियल क्या होता है, उस संख्या के 1 तक की आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो। जैसे फैक्टोरियल को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम फैक्टोरियल को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल को 2 तरीके से लिखा जा सकता है, ऐसे और ऐसे। अच्छा, एक क्या होता है अपने पास, कई बार एक चीज पढ़ी होगी आप लोगों ने, देखो मैं लिख दूं अन और ऐसे, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है अपने पास गामा फंक्शन, इसको हम बोलेंगे गामा फंक्शन। फिजिक्स में पढ़ा होगा गामा फंक्शन, ठीक है, ये होता अपना गामा फंक्शन। देखो इसको सोल्व करेंगे तो हम कैसे करेंगे, इसको सोल्व हम करेंगे n माइनस में 1 इंटू में n माइनस में 2 और ऐसे ऐसे सो ऑन। और जबकि हम फैक्टोरियल का जो निशान होता है ना, फैक्टोरियल का निशान होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, फैक्टोरियल को हम कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले जिस अंक का, जिस नंबर का फैक्टोरियल है ना, उसको एज इट इज लिखो, उसको एज इट इज लिख लिया। उसके बाद में क्या करो, उस अंक में से 1 माइनस करो और आगे मल्टीप्लाई करते जाओ, 1 माइनस करो और आगे क्या करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है, ऐसे ऐसे कहां तक मल्टीप्लाई करनी हमने, लास्ट में 1 पे पहुंच जाना है। ठीक है, यही अपना क्या होता है, फैक्टोरियल होता है, क्रम गुणित होता है। अब देखो मे भी इतना समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा आगे और मूव करते हैं हम। देखो सबसे पहले हम इस फैक्टोरियल को सोल्व करना ही सीखते हैं। मैंने लिखा NPR, n का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में r का फैक्टोरियल। देखो आगे चल के हम क्या करेंगे, आगे चल के हम NPR अपना जो परमुटेशन होता है और एक आएगा अपना NCR कॉम्बिनेशन, इन दोनों में हम आगे चल के डिफरेंस पढ़ेंगे कि कहाँ पे तो हम NPR का यूज करेंगे और कहाँ पे हम NCR का यूज करेंगे। ठीक है, तो स्टेप वाइज धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और हम इनको इन दोनों में क्लियर डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे NPR को। जैसे मैं लिख दूं 5p2, बताओ कैसे सोल्व करोगे, बताओ 5p2 को कैसे सोल्व करोगे, एक बार फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले। देखो सबसे पहले क्या करोगे, n का फैक्टोरियल, n अपने पास क्या है, n हम मैंने बताया थोड़ी देर पहले, अब n अपने पास क्या है, टोटल क्वांटिटी, यानी कि कुल मात्रा। अपने पास जितनी टोटल क्वांटिटी है वो किसको डिनोट करेगा, अन डिनोट करेगा उसको। ठीक है, 5 क्या अपने पास n है, ऊपर कर दो 5 का फैक्टोरियल। r क्या अपने पास, r कितना है, 2 है, n माइनस में r, 5 में से 2 घटाओ कितना बच गया, 3 का फैक्टोरियल। करो सोल्व, 5 गुणा 4 गुणा 3 का फैक्टोरियल, एक्सपेंशन कर दो इसका, कहां तक, 3 के फैक्टोरियल तक ही करो। क्यों, क्योंकि नीचे ऑलरेडी 3 का फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, 20 आ गया। पर हम इस तरीके से सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे टाइम लग रहा है, हम करेंगे इसको शॉर्ट मेथड से। देखो शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे, मैंने लिखा 5p2, मैंने लिखा 5p2, क्या करोगे, 2 पीछे चले जाओ, 2 पीछे चले जाओ, 5 गुणा 4 कितना आ गया आंसर, 20 आ गया।
ठीक है, मैं लिख दू 5p3, क्या करोगे अब की बार 5 से चलो और 3 पीछे चले जाओ, 5 गुणा 4 गुणा 3 कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 20 तिया 60 आ जाएगा। ऐसे ही मैं लिख दू 7p2, कैसे करोगे इसको सोल्व, फॉर्मूले से सोल्व नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे। ठीक है, क्या करो, 2 पीछे चले जाओ, 7 गुणा 6 कितना आ गया, 7 छिका 42, 42। मैंने लिख दिया 8p3, क्या करो 3 पीछे चले जाओ, 8 गुणा 7 गुणा 6, मैंने लिख दिया 10p5, क्या करोगे 5 पीछे चले जाओ, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इसको परमुटेशन को सोल्व करोगे। अब देखो थोड़ा सा हम आगे और मूव करते हैं, और इसी सीरीज में देखो अब क्या करेंगे हम, मैं कुछ एक वैल्यू आपको डायरेक्ट याद करवाऊंगी। ठीक है, 1 से लेकर के 10 तक के जो फैक्टोरियल की वैल्यू है वो हम डायरेक्ट याद करेंगे। क्यों, उस चीज को याद करने का बेनिफिट भी आपको आगे चल के देखने को मिल जाएगा। देखिए 0 का फैक्टोरियल, बताओ 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। 2 का फैक्टोरियल 2 होता है। 3 का फैक्टोरियल 6 होता है। 4 का फैक्टोरियल 24 होता है। 5 का फैक्टोरियल 120 होता है। 6 का फैक्टोरियल 720 होता है। 7 का फैक्टोरियल 50 40। 8 का फैक्टोरियल 40 320। 9 का फैक्टोरियल 9 का फैक्टोरियल 9 का फैक्टोरियल कितना होता है, 3 6 2 8 8 0। 10 का फैक्टोरियल कितना होता है, 3 6 2 8 8 0 0। 1 से लेकर के 10 तक के फैक्टोरियल की हम वैल्यू डायरेक्ट याद करेंगे, और इस चीज का यूज आगे चल के आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने बताया 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है और 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। ये बात में भी कुछ हजम नहीं हुई होगी। देखो 0 का फैक्टोरियल 1 कैसे होता है, इस चीज को हम प्रूव करते हैं। मैंने बताया 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। देखो 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है, आप सभी को पता है, पता है। अब देखो 1 के फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1 गुणा, हम फैक्टोरियल का एक्सपेंशन करते हैं तो कैसे कर सकते हैं, पहले तो वही सेम नंबर जिस नंबर के साथ हमने फैक्टोरियल लगाया है वही नंबर, बाद में क्या करेंगे उसमें से 1 माइनस करते करते क्या करेंगे, उसकी गुणा करते जाएंगे, और कहां तक गुणा कर देंगे, लास्ट में 1 बच जाएगा। ठीक है, तो 1 में से 1 गया 0, 0 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से 0 का फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि 0 का फैक्टोरियल भी कितना होता है, 1 ही होता है। 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल 24, 5 का फैक्टोरियल 120, 6 का फैक्टोरियल 720, 7 का फैक्टोरियल 50 40, 8 का फैक्टोरियल 40 320, 9 का फैक्टोरियल 3 6 2 8 8 0, 10 का फैक्टोरियल 3 6 2 8 8 0 0। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग 1-2 बार कंटिन्यूस बार बार रिपीट करोगे तो ये चीज आपको कंठस्थ याद हो जाएगी। ठीक है, अब देखो एक बात और यहाँ पे ध्यान में रखोगे, नोट बना के उस बात को डाल लो कि अपने पास जो भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना, नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल नहीं होता। अब देखो थोड़ा सा आगे और मूव करते हैं हम। अब देखो कुछ एक प्रॉपर्टी आती है परमुटेशन की, 2-4 हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे क्योंकि इन प्रॉपर्टीज का डायरेक्ट यूज देखने को मिलेगा आप लोगों को। देखो क्या होता है, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है NP0, इसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। देखो कैसे होती है, एक बार हम छोटा सा कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5P0, 5P0 करो, इसको सोल्व कैसे करोगे, एक बार इसको फॉर्मूले से सोल्व करो।
5 का फैक्टोरियल ऊपर तो होता है हमेशा n का फैक्टोरियल, n अपना कितना है 5, 5 का फैक्टोरियल नीचे क्या करते हैं हम n माइनस में 1 का फैक्टोरियल, n माइनस में r का फैक्टोरियल करते हैं, ठीक है। तो 5 में से 0 गया तो 5, यानी कि नीचे भी क्या आ गया 5 का फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब np0 की वैल्यू कितनी होगी हमेशा 1 होगी। n की जगह कुछ भी नंबर दे सकता है, वो 5 दे सकता है, 10 दे सकता है, 12 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी 0 होगी, यानी कि जब r की वैल्यू अपने पास क्या आ जाए 0 आ जाए, n की वैल्यू कुछ भी दे दे, तो उस प्रॉपर्टी वहां पे हमेशा क्या होगा डायरेक्ट उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 के इक्वल आ जाएगी। अच्छा सेकंड क्या होता है np1, इसकी वैल्यू होती है हमेशा n के इक्वल, जैसे जैसे मैंने लिख दिया 5p1, करो इसको सोल्व, ऊपर तो आएगा 5 का फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 5 माइनस में 1 कर दिया कितना आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल, इसको सोल्व करो, इसका एक्सपेंशन करो, 5 गुणा में 4 का फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल क्या हो गया कैंसिल हो गया, कितना आ गया अपना आंसर 5 आ गया, और 5 ही अपना क्या था अन था, 5 ही अपना क्या था अन था, 5 अपना क्या था अन था, एक अपने पास आर था, ठीक है। तो इसका मतलब इस प्रॉपर्टी की डायरेक्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी अन हो जाएगी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी पे आओ, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी अन पी आर, अन का फैक्टोरियल कब होगा जब वेहन n इज इक्वल टू आर, ठीक है। जब n और r अपने दोनों इक्वल आ जाएंगे ना, तो इसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होगी n के फैक्टोरियल के बराबर होगी। जैसे मैं लिख दू 5p5, ठीक है, करो सोल्व इसको, ऊपर तो आएगा 5 का फैक्टोरियल, नीचे आएगा 5 में से 5 गया 0 का फैक्टोरियल, और 0 का फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है, ऊपर कितना है 5 का फैक्टोरियल, नीचे है ऊपर है अपने पास 5 का फैक्टोरियल और नीचे कितना है अपने पास 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल ही अपना आंसर आ गया, यानी कि n का फैक्टोरियल ही अपना क्या आ गया डायरेक्ट आंसर आ गया। अब देखो एक फोर्थ प्रॉपर्टी और है, उसको मैं यहाँ पे करवा दीजिए, इसको रफ कर रही हूँ। फोर्थ प्रॉपर्टी है फोर्थ प्रॉपर्टी है अपने पास np r इज इक्वल टू n के फैक्टोरियल के इक्वल कब होगी, वह n माइनस में r इज इक्वल टू 1 होगा। फॉर द एग्जाम्पल जैसे मैं लिख दू 5p4, मैंने लिख दिया 5p4, क्या हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 5 में से 4 गया 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है, यानी कि ऊपर आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 1, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई 5 के फैक्टोरियल के, यानी कि जब n में और r में 1 का डिफरेंस हो 1 का अंतर हो तब भी अपना आंसर कितना आएगा n के फैक्टोरियल के इक्वल ही आएगा, ठीक है। देखो ये जरूरी नहीं है कि आप लोग ये चारों की चारों प्रॉपर्टी याद ही करो, अगर आपको याद हो जाती है तो दी बेस्ट है, क्योंकि आगे चल के इन प्रॉपर्टीज का हम डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। मैं भी इतना समझ में आ गया, अब थोड़ा सा आगे और मूव करते हैं हम। देखिए अब है ना हम क्वेश्चन करते हैं वर्ड फॉर्मेशन पे बेस्ड, कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम वर्ड फॉर्मेशन पे बेस्ड, ठीक है। इसके मतलब इसमें 4 से 5 टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, वर्ड फॉर्मेशन, स्पेलिंग से रिलेटेड, लाइन में अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ड फॉर्मेशन। देखो इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैं एक वर्ड लिखूं हिसार, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, मैंने एक वर्ड लिख दिया हिसार, और अब आप लोगों से क्या पूछेगा, हिसार शब्द के, हिसार शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कितने नए शब्द बनाए जा
सकते हैं जहां अक्षरों की पुनरावृत्ति ना हो। हिसार शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कितने नए शब्द बनाए जा सकते हैं जहां पे अक्षरों की क्या ना हो, पुनरावृत्ति ना हो। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा। इसको इंग्लिश में कैसे पूछेगा, कुछ स्टूडेंट्स साइंस से होते हैं तो ऐसे पूछ सकता है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द अल्फाबेट्स ऑफ वर्ड हिसार। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को हम करेंगे बॉक्स मेथड से सोल्व। बॉक्स मेथड को ही मैं प्रेफरेंस क्यों दे रही हूँ, क्योंकि आगे चल के पता है क्या करेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में आगे चल के वो बहुत सी वेरिएशन देगा, और जब जब क्वेश्चन में वेरिएशंस आ जाएंगे ना तो हमारे लिए क्वेश्चन को करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता है वहां पे क्वेश्चन। तो बॉक्स मेथड सबसे सुटेबल रहता है इस टाइप के क्वेश्चन को करने में। देखो एक वर्ड है हिसार, और हिसार में कुछ अल्फाबेट्स हैं, हमें पता है, इन्हीं अल्फाबेट्स का बार बार प्रयोग करके हमने नए शब्दों को बनाना है, नए शब्द बनाना है। तो हमसे इसने पूछा है कि बताओ कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जहां पे क्या ना हो, अक्षरों की क्या ना हो, पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, यानी कि वह रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। देखो हिसार शब्द में सबसे पहले मुझे बताओ कितने अल्फाबेट्स हैं, कितने अक्षर है, 5 है, 5 बॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी हमें। ठीक है, 5 बॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा क्या करेगा, किस प्रकार से बनाएंगे, मान लो हम क्या करेंगे, एक बार तो मैं लिख दूं HISAR। ठीक है, क्या करेगा अगली बार, वो H को यहाँ पे ना लिख करके वो H को यहाँ पे लिख दे, और यहाँ पे किसको लिख दे, यहाँ पे I को लिख दे। ठीक है, I को लिख दे। अगली बार क्या करेगा, वो A को यहाँ पे ना लिख करके S को यहाँ पे लिख देगा, यानी कि वो क्या करेगा, इन अल्फाबेट्स को, इन अक्षरों को क्या करता रहेगा, इंटरचेंज करता रहेगा। ठीक है, और इंटरचेंज करके बार बार इंटरचेंज करके, पर एक कंडीशन है, अगले ने एक कंडीशन दे रखी है कि कोई भी अल्फाबेट है ना 2 बार प्रयोग नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी अल्फाबेट्स की रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर हमने H यहाँ पे लिख दिया ना तो H दोबारा नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है। अब देखो हमें पता है हिसार जो वर्ड है उसमें कितने अल्फाबेट्स हैं, 5 अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, तो क्या करो, 1 2 3 4 5, सीधा 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 120 होता है। थोड़ी देर पहले मैं फैक्टोरियल की वैल्यू याद करवा रही थी और तब मैंने बताया था कि आगे चल के इनका क्या होगा, डायरेक्ट यूज होगा। ठीक है, अब देखो 5 का फैक्टोरियल आया यहाँ पे, 5 का फैक्टोरियल की हमें वैल्यू याद थी कितनी होती है, 120। अदरवाइज आप लोग क्या करते, 5 के फैक्टोरियल का एक्सपेंशन करते, क्या करते, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, और एक्सपेंशन करते करते, मल्टीप्लाई करते करते हमारा टाइम निकल जाता। ठीक है, तो इससे अच्छा हम क्या कर लेंगे, 1 से लेकर के 10 तक के फैक्टोरियल की पहले वैल्यू याद कर लेंगे। ठीक है, तो हिसार शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कितने नए शब्द बनाए जा सकते हैं जहां पे अक्षरों की क्या नहीं हो, पुनरावृत्ति ना हो। कितने बनाए जा सकते हैं, 120। ठीक है, थोड़ा सा आगे और मूव करते हैं हम। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक मैंने एक वर्ड लिखा लकी, LUCKY, सेम डिटो क्वेश्चन है। ठीक है, मैं स्टेटमेंट को बार बार ना लिख करके मैंने स्टेटमेंट एक बार ही समझा दी, सेम डिटो वही क्वेश्चन है। मैंने एक वर्ड लिखा लक्की, बताओ लक्की शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कितने नए शब्द बनाए जा सकते हैं जहां पे अक्षरों की क्या ना हो, पुनरावृत्ति ना हो। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द यूजिंग द अल्फाबेट्स ऑफ वर्ड लक्की, वेयर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें पता है लक्की में कितने अल्फाबेट्स हैं, 5 अल्फाबेट्स हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, किस मेथड से करेंगे, हम बॉक्स मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, बॉक्स मेथड से हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे आगे टिपिकल क्वेश्चन आएंगे, जब वेरिएशन देगा क्वेश्चन में तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा मुझे बताओ लक्की में कितने अल्फाबेट्स हैं, 5 हैं। ठीक है, तो क्या करेगा, LUCKY लिख देगा, कभी C को आगे लिख देगा, कभी Y को आगे लिख देगा, कभी L को पीछे लिख देगा, कभी U को आगे लिख देगा। ठीक है, यानी कि इन 5 अल्फाबेट्स को इंटरचेंज करके वो क्या करेगा, नए वर्ड्स बनाएगा।
तो कितने वर्ड्स हैं टोटल, कितने अल्फाबेट हैं टोटल 5, तो क्या कर देंगे सीधा 5 का फैक्टोरियल, और 5 का फैक्टोरियल अपना कितना होता है 120 होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो आगे और मूव करते हैं हम। एक अनदर वर्ड लेती हूँ मैंने एक वर्ड ले लिया पेन, और ऐसे पूछेगा बताओ पेन वर्ड के अल्फाबेट्स का यूज करके कितने नए वर्ड्स बनाए जा सकते हैं जहां पे अल्फाबेट्स की क्या ना हो, रिपीटेशन ना हो। तो देखो वही सेम डिटो क्या करेंगे, बॉक्स मेथड से करेंगे। कितने अल्फाबेट्स हैं, 3 अल्फाबेट्स हैं, तो 3 बॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी हमें। ठीक है, PEN पेन। ठीक है, 3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, PEN। अगली बार क्या करेगा, PN को आगे लिख देगा, E यहाँ पे कर देगा। ठीक है, हमने निकाला कि पेन जो वर्ड है उसके अल्फाबेट्स का यूज करके 6 नए वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो वो कौन कौन से बनाए जा सकते हैं, देखो पीछे वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, पीछे वाले क्वेश्चन में ज्यादा वर्ड बन रहे थे, हम नहीं बना पा रहे थे। पर इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं, क्योंकि 6 ही तो वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, एक बार 6 के बना के देखो क्या बन पा रहे हैं, यानी कि इससे ये पता चल जाएगा कि जो मेथड हम यूज कर रहे हैं वो हम बिल्कुल सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। देखो PEN एक तो ऐसे बना सकता है, अगली बार क्या करेगा P को यहीं पे रखेगा, N को और E को इंटरचेंज कर दिया। अगली बार क्या करेगा वो N को आगे ले आओ, यहाँ पे P को रख दो और यहाँ पे E को। नेक्स्ट टाइम क्या करो, N को आगे रखो, E को यहाँ बीच में ले आओ और P को पीछे कर दो। इससे अगली बार क्या करो, E को आगे रखो, यहाँ पे N को, यहाँ पे P को। इससे नेक्स्ट बार क्या करो, E को आगे रखो और P को बीच में ले आओ, N को बीच में ले आओ। क्या इन 6 वर्ड्स के अलावा आप लोग कोई और बना सकते हो, और कोई अनदर शब्द बन सकता है, कोई अनदर वर्ड्स बन सकता है इनसे? चेक करो एक बार, PEN, PNE, NPE, NEP, ENP, EPN, टोटल कितने हो गए 6। यानी कि जो मेथड हम यूज कर रहे हैं ना, बॉक्स मेथड, बिल्कुल सही यूज कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इन वर्ड्स का प्रयोग करके, इन अल्फाबेट्स का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ 6 वर्ड्स कोई बना सकते हैं जहां पे रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आगे और मूव करते हैं, हर एक दो एग्जांपल और लेते हैं हम। मैंने एक वर्ड लिखा एप्पल, एक वर्ड लिखा मैंने एप्पल, APPLE। बताओ एप्पल वर्ड के अल्फाबेट्स का यूज करके कितने नए वर्ड्स बनाए जा सकते हैं जहां पे अल्फाबेट्स की क्या ना हो, रिपीटेशन ना हो। सेम डिटो क्वेश्चन है और बताना आप लोगों ने कितने नए वर्ड बनाए जा सकते हैं। बताओ, देखो सबसे पहले आप लोगों ने वही काम किया होगा, सबसे पहले गिना होगा 1 2 3 4 5। एप्पल में कितने अल्फाबेट्स हैं, 5 अल्फाबेट्स हैं, कर दिया 5 का फैक्टोरियल। अब देखो मैंने क्वेश्चन में एक बात बोली, वेयर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यानी कि पुनरावृत्ति अलाउड है ही नहीं। और यहाँ पे P क्या हो रहा है, 2 बार आ रहा है। P कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, यानी कि P की क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रही है। तो क्या करोगे, इसको 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे। 2 के फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि अपना P 2 बार आ रहा है। ठीक है, P कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। जितनी बार जो अल्फाबेट रिपीट होगा ना, उसी नंबर से क्या कर देंगे, उसी के फैक्टोरियल से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 120 होता है। 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, 2 होता है। आंसर कितना आ गया 60। ठीक है, आंसर कितना आ गया 60। एक अनदर वर्ड और लेते हैं हम। मान लो मैंने एक वर्ड ले लिया बुक, बिड़बलों की बुक, और अब मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ बुक वर्ड्स के अल्फाबेट्स का यूज करके कितने नए वर्ड्स बनाए जा सकते हैं जहां पे अल्फाबेट्स की क्या ना हो, रिपीटेशन ना हो। ठीक है, तो बताओ मुझे 1 2 3 4, बुक वर्ड में कितने अल्फाबेट हैं, 4 अल्फाबेट्स हैं, 4 का फैक्टोरियल। नीचे क्या करोगे, नीचे क्या करोगे, 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे। क्यों, क्योंकि 2 अपने पास 2 बार ओ अपने पास 2 बार आया है। ठीक है, ये जो 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हो, ये किस लिए कर रहे हो, ये ओ के लिए कर रहे हो, क्योंकि ओ अपने पास कितनी बार आया है, 2 बार आया है। ठीक है, 4 का फैक्टोरियल कितना होता है 24, और 2 का फैक्टोरियल 2 कितना आ गया 12 आ गया। अब पता है कुछ एक बच्चों को क्या हो जाता है,
इसमें डाउट रह जाता है, बोलेंगे मैडम बना के दिखाओ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं देखो एक बार पहला वर्ड बनाती हूँ मैं बी ओके, ठीक है। बुक जो पूरा वर्ड है ना उसमें अल्फाबेट है पूरे 4, मैंने बनाया बी ओके, यानी कि 3 अल्फाबेट्स का यूज करके मैंने एक वर्ड बनाया। क्यों? क्योंकि जो अपना क्वेश्चन है ना उसी की स्टेटमेंट में अगले ने ये बोल रहा कि वेयर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है, यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है ही नहीं, तो हम दूसरे ओ को नहीं ले सकते। अगला क्या बन जाएगा? बी के ओ। इससे नेक्स्ट क्या बन जाएगा? ओ के बी। इससे नेक्स्ट क्या बन जाएगा? ओ बी के। इससे नेक्स्ट क्या बन जाएगा? बी के ओ। और इससे नेक्स्ट क्या बन जाएगा? बी ओ, सॉरी ओ को आगे ले आएंगे, ओ को आगे ले आओ, अब की बार ओ को आगे ले लिया, के को आगे ले आओ, के ओ बी, और नेक्स्ट हो जाएगा के बी ओ। कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6, 6 बन गए। अच्छा 6 तो बन गए एक ओ का यूज करके। अब क्या करेंगे हम? हमारे पास टोटल अल्फाबेट्स तो 4 है ना, यानी कि अभी तक हमने एक ही ओ का यूज किया, सेकंड ओ का यूज तो अब भी करेंगे, ठीक है। तो अगले अगले 6 वर्ड्स जो बनेंगे ना वो दूसरे ओ का यूज करके बन जाएंगे, ठीक है। क्या बन जाएंगे? बी के ओ के बी, ओ बी के, और ऐसे ही सेम के ओ बी और के बी ओ, ठीक है। तो इस प्रकार से कितने बन जाएंगे टोटल अल्फाबेट्स? कितने बन जाएंगे बुक वर्ड का के अल्फाबेट्स का यूज करके? कितने वर्ड्स बन जाएंगे टोटल? 12। अब देखो थोड़ा सा आगे और मूव कर लेते हैं हम, एक दो क्वेश्चंस और ले लेते हैं। देखिए एक वर्ड लेती हूं मैं मैथमेटिक्स, अनदर एक वर्ड लेते हैं हम मैथमेटिक्स, ए टी एच ई ए टी आई सी एस। हमसे ये बोलेगा कि एक वर्ड दे देगा मैथमेटिक्स और बोलेगा कि मैथमेटिक्स वर्ड्स के अल्फाबेट्स का यूज करके कितने नए वर्ड्स बनाए जा सकते हैं जहाँ पे अल्फाबेट्स की क्या ना हो, रिपीटेशन ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ मैथमेटिक्स में टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है 11, ऊपर कर दोगे 11 का फैक्टोरियल। अब देखो क्या कोई चीज 2 बार रिपीट हो रही है? 3 बार हो रही है? हो रही है। देखो है ना अम अपने पास कितनी बार आया? 2 बार आया। ए है ना ए भी अपने पास कितनी बार आया? 2 बार आया। टी देखो टी कितनी बार आया अपने पास? टी भी 2 बार आया। तो क्या करेंगे? इनसे हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। इससे क्या कर देंगे? इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 11 के फैक्टोरियल को आप सोल्व कर सकते हो। 11 के फैक्टोरियल को क्या करोगे आप? 11 इंटू 10 का फैक्टोरियल, ठीक है। 10 के फैक्टोरियल को वैसे आप जानते हो कितना होता है? 3 6 2 8 8 0 0, ठीक है। इसको आगे सोल्व कर सकते हो। 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 2, ठीक है। ऐसे करके आप लोग सोल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। मैंने एक वर्ड लिया रिलेशन, बताओ रिलेशन वर्ड के अल्फाबेट्स का यूज करके कितने नए शब्द बनाए जा सकते हैं जहाँ पे अल्फाबेट्स की क्या ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, ठीक है। तो देखो रिलेशन में सबसे पहले मुझे बताओ कितने अल्फाबेट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, ठीक है। तो ऊपर आ जाए कितना? 8 का फैक्टोरियल। क्या कोई अल्फाबेट 2 बार आ रहा है या फिर 3 बार आ रहा है? रिलेशन में बताओ क्या कोई अल्फाबेट 2 या 3 बार आ रहा है, यानी कि रिपीट कर रहा है? कोई अल्फाबेट रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है। तो डायरेक्ट अपना आंसर कितना आ जाएगा? 8 का फैक्टोरियल। और 8 का फैक्टोरियल कितना होता है? 40 320, ठीक है। थोड़ी देर पहले हमने जो चीज याद की थी ना उसका डायरेक्ट हम यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से मैं एक अनदर वर्ड लेती हूँ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। एक वर्ड ले लिया मैंने यूनिवर्सिटी, ठीक है। और अब की बार मेरा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यूनिवर्सिटी शब्द के अल्फाबेट्स का यूज करके कितने नए वर्ड्स बनाए जा सकते हैं जहां पे सभी स्वर एक साथ हो, यानी कि ऑल वोवल्स आर टुगेदर, ठीक है। एंड ऑल्सो वेयर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड।
साथ में कंडीशन क्या दे दी कि जहां पे पुनरावृत्ति भी ना हो और ऐसे शब्द बनाने हैं जिनमें क्या हो, सभी वोवल्स इकट्ठी आए, सभी स्वर इकट्ठी आए। तो देखो सबसे पहले मुझे ये बताओ, यूनिवर्सिटी शब्द में टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 है। 10 बॉक्स बनाने के बजाय एक बार क्या कर लो आप लोग, सभी वोवल्स को, अच्छा इंग्लिश जो अल्फाबेट होती है ना, इंग्लिश अल्फाबेट, उसमें वोवल कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, 5 होते हैं। अच्छा, यू को रखेंगे हम, उसके बाद में आई को रखेंगे, उसके बाद में ई को रखेंगे और अगेन एक बार आई है। ठीक है, सारे के सारे वोवल्स इकट्ठे आ गए, इनको इकट्ठा रख लो, क्योंकि इनको हमेशा ऑल टुगेदर रखना, इनको हमेशा इकट्ठा ही रखना, इनके बीच में कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं ला सकते हम। ठीक है, कोई भी व्यंजन नहीं ला सकते, तो इनका बना लो, इनका इकट्ठा एक बॉक्स बन गया। अच्छा, अब क्या क्या बच गया? अन बच गया। अन के बाद में क्या आएगा? वी आएगा, उसके बाद में आर आएगा, उसके बाद में एस आ गया, टी और वाई। ठीक है, आ गया। अब देखो टोटल बॉक्स गिनो अब कितने बन गए। इन सभी का माना जाएगा एक इकट्ठा बॉक्स, क्योंकि हमने इनको इकट्ठा रखना है। कंडीशन अगले ने यही दे रखी है कि ऑल वोवल्स आर टुगेदर, सभी व्यंजन एक साथ, सभी स्वर एक साथ आने चाहिए। ठीक है, तो इनके बीच में हम व्यंजन को नहीं रख सकते। ठीक है, अब देखो इनका इकट्ठा एक बॉक्स बन गया, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या कर दो, 7 का फैक्टोरियल कर दिया। अब देखो, अब इन आप कॉन्सोनेंट में, व्यंजन्स में ये देखो कि कोई व्यंजन, कोई कॉन्सोनेंट 2 बार तो नहीं आ रहा, कोई व्यंजन रिपीट तो नहीं हो रहा। क्या यहाँ पे कोई व्यंजन रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। आगे चलो, अब क्या करोगे, क्या करोगे? यू आई ई आई, स्वर अपने पास कितने हैं? वोवल अपने पास कितने हैं? 4, तो 4 का फैक्टोरियल। अच्छा, ये जरूरी थोड़ी है कि वो इनको इसी पैटर्न में रखे, क्या पता वो ई को पीछे रख दे और दोनों आई है उनको इकट्ठा रख दे, क्या पता वो एक आई को आगे रख दे, यू को पीछे रख दे, यानी कि इनका पैटर्न भी तो वो चेंज कर सकता है, इनको भी तो आपस में वो इंटरचेंज कर सकता है। तो नीचे क्या करें, तो क्या कर देंगे हम, 4 का फैक्टोरियल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे कोई चीज 2 बार आ रही है क्या? आ रही है। आर आई कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, क्योंकि हम रिपीटेशन इज नॉट अलाउड का केस कर रहे हैं। तो क्या करोगे, इसको 2 के फैक्टोरियल से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। 7 के फैक्टोरियल की वैल्यू आप लोगों को पता है, 4 का फैक्टोरियल की वैल्यू भी आप लोगों को पता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो और अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो मे भी आप लोग समझ पाए होंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू।